आज का हमारा टॉपिक है मुग़ल कालीन स्थापत्य कला। ललित कलाओं के विकास की ओर मुग़ल बादशाहों ने पूर्ण ध्यान दिया। उनमें श्रेष्ठ स्थान स्थापत्य कला का है। मुग़ल बादशाहों को इमारतें बनवाने का शौक़ था। शाहजहाँ के समय तक अनेक ऐसी इमारतों का निर्माण हुआ जो अभी तक स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने माने जाते हैं। जिस कला को मुग़ल स्थापत्य कला पुकारा गया है वह मध्य एशिया की इस्लामी कला और भारतीय हिंदू कला का मिश्रित रूप है। मुग़ल कालीन स्थापत्य की मुख्यतम विशेषता संगमरमर के पत्थरों पर हीरे जवाहरात से की गई जड़ावत, पित्राधुरा एवं महलों तथा विलास भवनों में बहते पानी का उपयोग है। अकबर ने इस काल के निर्माण में सराहनीय सहयोग दिया। जिस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में अकबर का दृष्टिकोण राष्ट्रीय था, उसी प्रकार ललित कलाओं के क्षेत्र में भी उसका दृष्टिकोण राष्ट्रीय रहा और उसने इच्छा एवं सुविधा के अनुसार हिंदू कला और कलाकारों का उपयोग अपनी इमारतें बनवाने के लिए किया। उससे पहले के दिल्ली सुल्तानों के समय में भी इस्लामी कला को हिंदू कला प्रभावित कर चुकी थी। अकबर की उदारता ने उससे और आगे बढ़ा दिया। हिंदू कलाकारों का बहुसंख्यक मात्रा में होना और भारतीय जलवायु के अनुकूल इमारतों का निर्माण करना भी इस्लामी और हिंदू कला के निर्माण के लिए उत्तरदायी बने। इस प्रकार अकबर के समय से इस्लामी और हिंदू कला के मिश्रण से जिस स्थापत्य कला का विकास हुआ उसे राष्ट्रीय स्थापत्य कला स्वीकार किया जा सकता है। इस कला में इस्लामी कला से गोल गुंबद, ऊंची ऊंची मीनारें और मेहराब, छतें, खंबे और नुकीले मेहराबें भी ली गईं। आरंभ में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया तथा इमारतों को विशाल एवं मजबूत बनाने पर बल दिया गया, लेकिन बाद में इन इमारतों में सफ़ेद संगमरमर के प्रयोग को सम्मिलित किया गया तथा उन्हें नक्काशी, सोने चांदी और पानी के प्रयोग और रंगीन बेलबूटों आदि के द्वारा अत्यधिक सुंदर बनाने का प्रयत्न किया गया। यह सभी कुछ मिलाकर मुग़ल स्थापत्य कला श्रेष्ठ बनी और इस समय के भव्य इमारतों का निर्माण हुआ। मुग़ल बादशाह बाबर इमारतें बनवाने का शौकीन था और उसने पाया कि भारत में मजदूरी बहुत सस्ती है। उसके समय में हजारों मजदूरों ने आगरा, बयाना, धौलपुर आदि स्थानों पर इमारतें बनाने का कार्य किया। बाबर राजा मान सिंह और राजा विक्रमादित्य द्वारा बनवाई गई ग्वालियर की इमारतों से बहुत प्रभावित हुआ था। यद्यपि कला का पारखी होने के कारण वह उनके दोषों को भी समझ सका था। अपने अल्प शासनकाल में बाबर ने बड़ी इमारतों को बनवाने का कार्य नहीं किया। उसने कुएं, तालाब, फव्वारे, स्नानगृह आदि ही बनवाए जो समय के प्रभाव के कारण नष्ट हो गए अथवा सूर्यवंश के शासकों द्वारा नष्ट कर दिए गए। उसके समय की केवल 3 मस्जिदें प्राप्त होती हैं। उसके द्वारा बनवाई गई एक मस्जिद पानीपत में काबुली बाग में है और दूसरी रुहेलखंड में संभल में है। ये दोनों मस्जिदें 1529 में तैयार की गई थीं। उसके समय की तीसरी मस्जिद अयोध्या में है, परंतु इन तीनों में से किसी को भी कला का श्रेष्ठ नमूना नहीं माना जा सकता। हुमायूं भी कला के विकास की दृष्टि से कोई सराहनीय कार्य नहीं कर सका। दीनपना नामक उसका महल शेरशाह द्वारा नष्ट कर दिया गया और आगरा तथा फतेहाबाद में बनवाई गई उसकी 2 मस्जिदें कला के अच्छे नमूने नहीं माने जा सकते। शेरशाह द्वारा बनवाया गया सहस्राम का स्वयं का मकबरा मुग़ल इमारतों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, परंतु वह इस युग की कला का एक श्रेष्ठतम नमूना है। एक विशाल झील के मध्य में बना हुआ शेरशाह का यह मकबरा उसके व्यक्तित्व का प्रतीक, तुगलक बादशाहों और इमारतों की सादगी और शाहजहाँ की इमारतों की नियोजित सुंदरता के बीच की कड़ी उत्तर भारत की इमारतों में एक श्रेष्ठ इमारत आदि पुकारा गया है। हिंदू और इस्लामी कला का प्रभाव इसमें स्पष्ट है। दिल्ली में पुराना किला और उसमें बनी हुई मस्जिद
भी शेरशाह ने बनवाई थी, परंतु पुराना किला तो अब अवशेष मात्र है। अकबर के समय में बनी हुई सबसे पहली इमारत दिल्ली में बना हुआ हुमायूं का मकबरा है। उसे अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम ने फारसी कलाकार मीरन मिर्जा ग्यास की सेवाएं उपलब्ध करके बनवाया था। इस पर फारसी कला का प्रभाव है। लंबी गर्दन वाले गुंबद की इमारत की कला की समता समरकंद में बने हुए तिमूर या बीबी खानम के मकबरे से की जा सकती है। मकबरे के चारों ओर चारबाग की रचना की गई है। अपनी इमारतों को बगीचों का निर्माण करके सुंदर बनाना मुगल स्थापत्य कला की एक मुख्य विशेषता रही। उस विशेषता का प्रयोग इस मकबरे में भी किया गया है। इमारत के मुख्य कक्ष से पानी के बहने के लिए नालियाँ निकाली गई हैं, जिनके बीच में बराबर दूरी पर फव्वारे बनाए गए हैं। मकबरे में आने जाने के लिए पक्के रास्ते बनाए गए हैं, जिनके किनारे किनारे फूलों की क्यारियाँ हैं। इमारत में विस्तृत रूप से घास के लॉन भी बनाए गए हैं। मुगलों द्वारा आरंभ में बनाई गई इमारतों में हुमायूं का मकबरा सबसे अधिक सुंदर है। वह मजबूत भी है, जिसके कारण अभी तक पूर्णतया सुरक्षित है। हुमायूं का मकबरा बनवाने में अकबर ने कोई भाग नहीं लिया था। उसके पश्चात की बनी सभी इमारतों पर अकबर के व्यक्तित्व और विचारों की छाप है। अकबर के समय में आगरा, लाहौर और इलाहाबाद के किले बनवाए गए। उनमें बहुत सी इमारतें बनवाई गईं और फतेहपुर सीकरी के नगर और उसमें अनेक इमारतों का निर्माण किया गया। आगरा और लाहौर के किले तथा फतेहपुर सीकरी की अनेक इमारतें अब भी हैं, लेकिन इलाहाबाद के किले की बहुत सी इमारतें नष्ट हो गई हैं। इन सभी इमारतों के बनाने में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। इनमें हिंदू तथा इस्लामी कलाकारों का खुलकर प्रयोग हुआ है। आगरा का किला करीब 15 वर्षों में बना और इसी के साथ साथ लाहौर के किले का भी निर्माण हुआ। इलाहाबाद का किला कुछ समय बाद का है। इनकी दीवारें इतनी सुदृढ़ बनाई गई हैं कि पत्थरों के जोड़ों के बीच में से बाल तक नहीं निकल सकता। आगरा के किले में पहले 4 प्रवेश द्वार थे, परंतु बाद में 2 बंद कर दिए गए। शेष 2 द्वारों में से एक दिल्ली द्वार और दूसरा अमर सिंह द्वार कहलाता है। किले का घेरा करीब 1.5 मील है, जिसमें अकबर ने लगभग 500 इमारतें बनवाई थीं। इनमें से बहुत सी इमारतों को शाहजहां ने तुड़वाकर दोबारा बनवाया अथवा उनके स्वरूप को बदल दिया। इनमें से प्रमुख जहांगीर महल और अकबरी महल है। आगरा के किले की साधारण रूपरेखा राजा मानसिंह द्वारा बनवाए गए ग्वालियर के किले से मिलती है और इसमें बनी इमारतें भी हिंदू कला से प्रभावित है। लाहौर के किले की रूपरेखा भी आगरा के किले के समान है, यद्यपि उसकी इमारतों में सजावट अधिक की गई है। परंतु अकबर की सुंदरतम इमारतें फतेहपुर सीकरी में बनवाई गई। यद्यपि आधुनिक समय में फतेहपुर सीकरी एक उजड़ा हुआ स्थान है, लेकिन अकबर की कला को देखने के लिए बड़ी दूर दूर से व्यक्ति वहां जाते हैं। वहां की इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, तुर्की सुल्तान का महल, खास महल, जोधाबाई महल, मरियम महल, बीरबल महल, हिरन महल, जामा मस्जिद, हाथी पोल, बुलंद दरवाज़ा और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा प्रमुख है। इसके अतिरिक्त वहाँ सैकड़ों इमारतें हैं, वे सभी सुंदर हैं और संभवतः एक ही स्थान पर इतनी सुंदर इमारतों का किसी अन्य स्थान पर पाया जाना संभव नहीं है। 5 मंजिल के पंचमहल में जितने भी स्तंभ हैं, वे सभी विविध प्रकार के हैं। प्रत्येक स्तंभ की सजावट एक दूसरे से भिन्न है और प्राय कलश, घंटियाँ, फूल और पत्तियों को बनाया गया है। तुर्की सुल्ताना का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। जोधाबाई का महल यह संकेत देता है कि मुगल परिवार के सदस्य रहने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था पसंद करते थे। अकबर की पत्नी मरियम के महल पर फारसी कला का प्रभाव है।
उसके स्थापत्य और दीवारें बंदर, हाथी, चीता जैसे जानवरों और विभिन्न रंगों के पत्थरों में मानव आकृतियों से सजाई गई थी। जामा मस्जिद भारत में बनी हुई मस्जिदों में श्रेष्ठ स्थान रखती है। भूमि से 176 फीट ऊंची और पहले चबूतरे से 134 फीट ऊंचाई का बुलंद दरवाज़ा अपने आप में एक विशाल और सुंदर इमारत मानी जाती है। शेख सलीम चिश्ती की कब्र पर सीपियों से बने हुए स्तंभ सौंदर्य को की दृष्टि से श्रेष्ठ स्थान रखते हैं। निस्संदेह फतेहपुर सीकरी में बनी इमारतें मुगल काल की इमारतों में बनी बहुत श्रेष्ठ मानी गई है। इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है, फतेहपुर सीकरी के समान न तो उससे पहले ही कुछ बन सका और न उसके बाद कुछ बनना संभव है। वह पत्थरों में ढाला गया एक रोमांस है। अकबर ने अटक, मेड़ता, अजमेर आदि अन्य स्थानों पर भी कुछ किले, मस्जिदें, फव्वारे आदि बनवाए। जहांगीर को स्थापत्य कला के स्थान पर चित्रकला और बगीचे लगाने का शौक था। फिर भी उसके समय में कुछ इमारतों का निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त स्थापत्य कला उसी समय में एक नवीन मोड़ लेती है। सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग और उस पर अधिकतम पच्चीकारी जो शाहजहाँ के समय में श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंच गई थी, जहांगीर के समय में आरंभ हुई। जहांगीर के समय में बनी हुई सबसे बड़ी इमारत आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। इसकी योजना अकबर ने बनाई थी, परंतु जहांगीर ने उसमें थोड़ा परिवर्तन किया और उसे पूर्ण किया। चारों तरफ से 1 मील के घेरे में फैले हुए विस्तृत बगीचे के मध्य में बना यह 5 मंजिल का मकबरा अकबर के विशाल और उदार हृदय का प्रतीक है। दक्षिण की तरफ इसका प्रवेश द्वार है और इसके चारों कोनों पर संगमरमर के बने हुए 4 गुंबद हैं। 4 मंजिलें 5 चबूतरों पर बनी हुई है, जिनमें से प्रत्येक ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिल से छोटी होती चली गई है। सबसे ऊपर की मंजिल में संगमरमर से बनी हुई दीवारों से घिरा एक आंगन है, जिसमें फारसी में अकबर के शासन की प्रशंसा में लिखे गए 36 दोहे हैं। इस इमारत के ऊपर कोई गुंबद नहीं है। अकबर ने मकबरे की योजना सरल और सादी होते हुए भी बहुत प्रभावशाली है। शाहजहाँ के समय में मुगल स्थापत्य कला अपनी श्रेष्ठता पर पहुंच गई। सफ़ेद संगमरमर और अन्य कीमती पत्थरों का प्रयोग, अधिकतम पच्चीकारी, कीमती रंगों का प्रयोग आदि इसके समय की कला की विशेषता बन गए। उसकी इमारतों से ऐसा प्रतीत होता है मानो जौहरी और चित्रकार के कार्यों को पत्थरों से जड़ दिया गया हो। शाहजहाँ को स्थापत्य कला का शौक था। उसने न केवल नवीन इमारतों का निर्माण कराया, बल्कि आगरा और लाहौर में किलों में उसने अकबर द्वारा बनवाई गई इमारतों को तुड़वाकर नवीन इमारतें भी बनवाई। आगरा के किले में दीवाने आम, दीवाने खास, मच्छी भवन, शीश महल, खास महल, अंगूरी बाग, झरोखा दर्शन का स्थान, शाह बुर्ज, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद आदि आगरा में ही जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद तथा लाल किला और उसमें बनी हुई इमारतें जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, मोती महल, हीरा महल, रंग महल, नहरे बहिश्त आदि, और लाहौर के किले में दीवाने आम, शाह बुर्ज, शीशमहल, नौलखा महल और ख्वाबगाह आदि शाहजहाँ के समय की मुख्य इमारतें हैं। इसके अतिरिक्त काबुल, कश्मीर, अजमेर, कंधार, अहमदाबाद आदि विभिन्न स्थानों में भी शाहजहाँ के अनेक मस्जिद, मकबरे आदि बनवाए गए थे। परंतु शाहजहाँ की श्रेष्ठतम इमारत आगरा में अपनी बीवी मुमताज़ महल की याद में बनवाया गया संसार प्रसिद्ध ताजमहल है, जिसे 22 वर्षों में लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से बनवाया गया था। शाहजहाँ के द्वारा बनवाई गई आगरा के किले की सभी इमारतें बहुत सुंदर हैं, परंतु इनमें श्रेष्ठतम स्थान मोती मस्जिद का है। दूध की तरह सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई यह मस्जिद अपने नाम मोती की भांति ही है। आगरा की जामा मस्जिद शाहजहाँ की बड़ी पुत्री जहान आरा के द्वारा बनवाई गई थी।
दिल्ली के लाल किले की इमारतें, उनमें पानी और फव्वारों का प्रबंध आदि इतना सुंदर था, जैसा कि वहाँ उस एक स्थान पर लिखा है कि अगर भूमि पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है। स्वीकार करना पड़ता है। परंतु ताजमहल का स्थान इन सभी इमारतों में श्रेष्ठ है। एक विस्तृत बगीचे के उत्तरी भाग में सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई यह इमारत संसार की श्रेष्ठतम इमारतों में स्थान रखती है। भूमि से 22 फीट ऊंचे संगमरमर के चबूतरे पर बनी यह इमारत लगभग 108 फीट ऊंची है, यद्यपि इसका मध्य गुंबद 187 फीट ऊंचा है। चबूतरे के चारों कोनों पर 4 सफ़ेद मीनारें हैं और उसके बगल में यमुना नदी बहती है। मध्य के ऊपरी भाग में मुमताज महल और शाहजहां की नुकीले कब्र हैं और नीचे के भाग में उन दोनों की असली कब्र है। सुंदर पच्चीकारी से अलंकृत जालियां, बेल बूटों से सजी हुई दीवारें तथा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की दृष्टि से इमारत को एक इकाई का रूप प्रदान करने वाली कला न केवल ताजमहल के सौंदर्य को बढ़ाने वाली है, अपितु ताजमहल एक संपूर्ण इकाई के रूप में संगमरमर में ढाला गया एक स्वप्न है, जो एक महान सौंदर्य का प्रतीक माना जा सकता है। शाहजहां मुमताज़ महल के सौंदर्य को एक मूर्ति में तो नहीं ढाल सकता था, क्योंकि वह इस्लाम धर्म के विरुद्ध था, परंतु उसने उसके सौंदर्य को ताजमहल का निर्माण करके व्यक्त कर दिया। इसी कारण हावेल ने उसे भारतीय राजत्व की साकार प्रतिमा कहा है। उसने लिखा है, यह एक ऐसा महान विचार है जो स्थापत्य कला से नहीं बल्कि मूर्ति कला से संबंधित है। ताजमहल के निर्माण की योजना के बारे में यह धारणा गलत सिद्ध कर दी गई कि उसके नक्शे को बनाने में किसी यूरोपियन कलाकार ने सहयोग दिया था। यह प्रमाणित किया जा चुका है कि इसका मुख्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, जिसे शाहजहां ने नाज़िर उज असर की उपाधि प्रदान की थी। औरंगज़ेब की ललित कलाओं में कोई रुचि न थी। उसके समय में किसी भी श्रेष्ठ इमारत का निर्माण नहीं हुआ। उसके समय में बनी हुई एक इमारत लाहौर की बादशाही मस्जिद है, जिसे औरंगज़ेब ने संभवतया अपने निजी प्रयोग के लिए बनवाया होगा, क्योंकि इसका आकार बहुत छोटा है। एक अन्य इमारत औरंगाबाद में बना औरंगज़ेब की बेगम रूबिया दुर्रानी का मकबरा है। उसमें ताजमहल की नकल करने का प्रयत्न किया गया है, परंतु यह प्रयत्न सफल नहीं हो सका। उसके पश्चात मुगल स्थापत्य कला को विकास का अवसर प्राप्त नहीं हुआ और उसकी स्थिति निरंतर गिरती चली गई। विभिन्न प्रांतों और बाद में स्वतंत्र हुए राज्यों में अनेक इमारतें बनी, परंतु उनमें से अधिकांश नष्ट हो गईं। उनमें से बची इमारतों में श्रेष्ठ स्थान ग्वालियर के मान मंदिर, वृंदावन के गोविंद देव के मंदिर, जयपुर के हवा महल, बीजापुर के गोल गुंबद और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का है। मुगल काल में दक्षिण भारत के मुसलमान शासकों द्वारा भी बहुत बड़ी संख्या में अच्छी इमारतों का निर्माण कराया गया। इनमें से अहमदनगर के शासक अहमद निज़ाम शाह का मकबरा, बाग-ए-रौज़ा, इसी के द्वारा बनवाया गया एक बाग और महल हश्त बहश्त, बीजापुर के शासक अली प्रथम द्वारा बनवाई गई जामा मस्जिद, सुल्तान इब्राहिम द्वारा बनवाया गया स्वयं का मकबरा, आनंद महल, मित्रु महल और जामा मस्जिद तथा गोलकुंडा के सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाए गए महल जैसे चंद्र महल, हीरा महल आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। इस कारण मुगल काल में स्थापत्य कला की श्रेष्ठतम उन्नति हुई और भव्य महल, मकबरे, मस्जिदें आदि बनी। मुगल स्थापत्य कला अपने में श्रेष्ठतम रही और उसने विभिन्न प्रांतीय स्थापत्य कलाओं को भी प्रभावित किया। ये कहना भूल होगी कि मुगलों की स्थापत्य कला मूलतः विदेशी थी। यह कहना अधिक सत्य है कि मुगल स्थापत्य कला की अपनी पृथक विशेषता थी और विदेशी प्रभावों को अपने में सम्मिलित करते हुए भी उसका मूल स्वरूप भारतीय था। मुगलों द्वारा बनाई हुई इमारतें टर्की, फारस और मध्य एशिया की इमारतों से भिन्न है। ताजमहल का निर्माण केवल भारत में ही हो सकता था
और उसकी नकल करने का प्रयत्न की, इससे अन्य स्थान पर संभव नहीं हुआ। ताजमहल भारतीय मुगल स्थापत्य कला का नमूना है और इस कारण उसकी अपनी एक पृथक विशेषता है, इस कारण यह संसार में प्रसिद्ध है। तो ये था मुगल कालीन स्थापत्य कला। धन्यवाद।